नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। एचएएल की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया है कि तेजस का इन लोगों ने प्रोडक्शन रैंप अप किया है। और रैंप अप कैसे किया है? रैंप अप किया है प्राइवेट सेक्टर के साथ। ऑल्दो जब भी आप एचएएल के बारे में कुछ न्यूज़ सुनते हैं तो एक डाउट हमेशा उठता है, और इसके बारे में कितनी बारी इस चैनल के ऊपर भी बात करी हुई है और काफ़ी लोग भी बात करते हैं कि इनके प्रोडक्शन डिलेज़ काफ़ी सारे हैं। ऑल्दो इंडियन एयरफोर्स जो तेजस का प्रोग्राम चल रहा है, तेजस का जो एयरक्राफ्ट है, जो प्रोडक्ट है, उससे काफ़ी हैप्पी है कि ये अच्छा जहाज़ है, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी डेवलप्ड, दे आर प्रीटी हैप्पी विद इट। बट आप देखेंगे एयरफोर्स की तरफ से जो रिजर्वेशन है इज़ अबाउट द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कभी भी एयरफोर्स ने कुछ बोला नहीं है, ऑल्दो वहां पर भी खामियां हैं, एंड लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो लेटेस्ट न्यूज आई अबाउट जीई की साहब, मार्च और अप्रैल मतलब ये महीने और अगले महीने के बीच में इंजन डिलीवरीज के बारे में लोगों ने जैसे पहले बोला था उस टाइम पे आ जाएंगे। एंड जी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैंने करीब दिसंबर में मैंने जो रिसर्च करी है, उसमें उन्होंने बोला है कि साहब वी विल बी गिविंग 12 इंजन शेड्यूल दिस ईयर, जो उनको देने हैं। ऑल्दो एचएएल को 26 इंजन तक आ जाने चाहिए थे अभी तक, बट इट इज 12 एट द मोमेंट। इंडिया ने भी थोड़ा प्रेशर डाला है और ये पता चल रहा है कि जो पेनल्टी क्लॉज अभी तक इन्वोक नहीं किया है, ये बोला है कि अगर आप मार्च अप्रैल तक नहीं दोगे तो फिर देन वी विल बी इन्वोकिंग द पेनल्टी क्लॉज। और ये मेरे हिसाब से आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लेवल पे या जयशंकर साहब के लेवल पे भी इसके बारे में बातें हुई हैं। ओल्डर वर्जन्स की बात करें तो देयर अबाउट 65-70 इंजन एचएएल के पास अभी हैं व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड इनटू एयरक्राफ्ट, एंड नए इंजन आने पे उनका रिप्लेसमेंट करके आप काम कर सकते हो। बट द शेयर फैक्टर कि इन लोगों ने जो फ्यूसलाज और ये जो जो शेल्स बनाने थे वो उन्होंने बनाए नहीं है, और यही चीज एयरफोर्स चीफ ने भी पॉइंट आउट करी थी कि यहाँ पर जब एरो शो हुआ था, ही सेड दैट उस टाइम पे वहां पर 11 तेजस मार्क 1 एज का प्रॉमिस उनको किया गया था। सो देखिए, द गेम ऑफ प्रोडक्शन इज क्रिटिकल। गेम ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू द पॉइंट आपको ये दिखता है कि अभी धीरे धीरे करके एचएएल इज एक्चुअली गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट to a private manufacturer called Alpha Tokol Engineering Private Limited। इन लोगों ने एचएएल का रियर तेजस का रियर फ्यूसलाज मैन्युफैक्चर करा है, और इसकी काफी बड़ी सेरेमनी हुई थी बिकॉज द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे हिसाब से तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिवेट करनी चाहिए, एक नहीं ऐसे 25 कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, ताकि एचएएल के कम डाउन टू बिकम अ प्रॉपर जस्ट असेंबली प्लेटफॉर्म और इवन जस्ट अ डिलीवरी प्लेटफॉर्म, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इनको स्केल करना नहीं हो रहा है। 3 एचएएल के तेजस मार्क 1 इस टाइम पे उड़ रहे हैं, और कई लोग बोलते हैं इस बारे में, आई कांट कंफर्म दिस बट पीपल से बाय द एंड ऑफ द ईयर विल बी एट अबाउट 11। बल्गेरियन मिलिट्री वॉचर्स जो इनका एक वेबसाइट है, बुल्गारिया के ये जो वेबसाइट है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट। इसके अंदर काफी डिटेल्स लिखे होते हैं अबाउट वेरियस ऑपरेशंस, वेरियस एयर रिलेटेड न्यूज जो आती है, एंड ये काफी वॉच करते हैं इस चीज को। उन्होंने ये देखा है और उन्होंने भी बताया है कि एक जी इज बिहाइंड बाय 26 इंजन, और इन लोगों ने कमिट करा है कि भैया नाउ देयर इज नो मोर डिलेज। हमारे पास जो सप्लाई चेन की इश्यूज थी, दे सॉर्टेड दैट आउट। ऑब्वियसली एक जो पॉलिटिकल स्टॉप था मेरे ख्याल से वो भी हट चुका है, तो देयर देयर डिलीवरीज आर सपोज्ड टू बी कमिंग इन। देखते हैं होता है क्या। ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ कंजेक्चर कि आई थिंक इस हिसाब में अगर आप एयर चीफ का जो रीसेंट स्टेटमेंट देखेंगे वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बैठता है। जो उन्होंने बोला कि साहब हमको अगर आप 80-85% ऑफ द फॉरेन मार्केट प्रोडक्ट अगर आप दे दोगे, वी विल स्टिल बी हैप्पी, वी विल डेवलप इट, वी विल वर्क विद इट, हम उसको आगे अपने आप करेंगे उसके बाद। सो आई थिंक एयरफोर्स इज क्वाइट होपफुल कि यार बाहर से भी लेना है तो 3-4-5 साल लग जाएंगे, उसी टाइम पे लेने की बात अलग रखते हैं। लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन गेटिंग दिस थिंग गोइंग, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर आगे जाएगा देयर इज गोना बी क्वाइट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट देखिए यार, यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन, देयर इज नो वे दैट यू कैन एस्केप दैट। द गेम विल बी टू लिंक द प्राइवेट इंडस्ट्री टू स्केल दिस प्रोडक्शन, एंड ये चीज बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं। हैप्पी टू सी दैट समथिंग इज हैपेंड इन दैट डायरेक्शन, बट एक चीज कितना कितना आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ इट विद ग्राउंड प्रोडक्शन। अभी तो एचएएल क्लेम करता है भाई 30-32 एयरक्राफ्ट हम दे देंगे साल के, एंड दिस एंड दैट, बट आई वांटेड टू बी some people are saying 11-12, तो I want to see what happens before I make a judgment about it, because जो भी अभी तक एचएएल की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, देव बीन पॉजिटिव, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हमेशा थोड़े से टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट आते थे, दिस टाइम द टोन इज डिफरेंट, तो लगता है कुछ चेंज हुए हैं, बट यू नो यू आर एज गुड एज द लास्ट कप ऑफ कॉफी यू सर्व। नाउ देखिए यार, ऐसा है
one of the things we must understand कि I am not berating the entire defense infrastructure या इतना कुछ नहीं है. DRDO की तरफ से जो चीजें चल रही हैं, they're fantastic. आज ही बेसिकली कल ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक मिसाइल फायर करी है विच इज द एस्ट्रा. एनसीए मार्क 1 के साथ फायर करी है उसको. एंड एस्ट्रा मिसाइल कैन एक्चुअली हिट अ, इट्स बेसिकली अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जहां पर वो 100 किलोमीटर के दूर के एक टारगेट को उड़ा फेंक सकती है. DRDO is developing the next version of this, which is going to be known as the Gandiva, which is the Mark 3 of Astra. वो 300 किलोमीटर की बात कर रही है. इस टाइम पे जो रफाइल्स हमारे पास हैं, they are equipped for something known as the Meteor missile, which goes up to about 200 kilometers. So Gandiva is planning next level. So काम काफी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है. There lot of stuff is working. कल ही मेरे हिसाब से about 2,600 crores के कोई एक radar system Air Force ने लिया है. So there's a lot which is happening as far as आत्मनिर्भरता is in question. काफी जगह पे problems भी हैं, काफी जगह पे developments भी हुई हैं. And जो drone industry हमारी देश में बनी है, I think that is something to be really proud of. सो इसी तरह से मेरे हिसाब से एविएशन, और कल रात को भी क्रैकडाउन के टाइम पे भी मैंने बोला कि लोगों को बोलते हैं कि भाई कार डिजाइनिंग में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए. मेरे हिसाब से एविएशन साइंसेस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इनकरेज. आपके स्कूल के अंदर इसकी इंकरेजमेंट होनी चाहिए. पीपल नीड टू बी गिवन द द अपॉर्चुनिटी टू लुक एट दिस, बिकॉज ये एक जगह पे भारत बहुत स्लो है. एंड इफ देयर इज समथिंग दैट कैन कम अप एज अ प्राइवेट इकोसिस्टम, इट इज फैंटास्टिक. क्योंकि इस देश के अंदर एक बार फोकस होता है, उसके बाद चीजें फटाफट हो जाती हैं. एंड आई हैव सीन दैट, एंड दैट इज हैपनिंग इन मल्टीपल प्लेसेस. HAL इज वन प्लेस जहां पर थोड़ा सा एक फ्लॉ है. नाउ लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड, क्योंकि इंजन सप्लाई चेन जो है, दैट विल आल्सो बी अ मेजर टेस्ट फॉर यूएस इंडिया रिलेशंस. क्योंकि इंडिया बोलेगा यार देखो, आप हमसे बोलते हो और ले लो, आप ये जो हमने ऑर्डर किया वो तो दे नहीं रहे. और यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर वैसे भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि कंट्रीज लाइक जर्मनी, कंट्रीज लाइक कनाडा, पोर्चुगल, इन लोगों ने F-35 के इनके जो परचेज प्लान्स थे उनको साइड कर दिया है. एंड दे आर नाउ ऑप्टिंग फॉर रफाल्स. एंड रफाल्स की बात करें, रफाल्स इज नाउ कमिंग टू इंडिया एंड सेइंग कि साहब मैं भारत में प्रोड्यूस करने को तैयार हूं, बिकॉज ऑब्वियसली उसको अगर स्केल करना है अपना प्रोडक्शन, ही हैज टू टेक इट समवेयर एल्स. सो आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी उठती है कि उसके साथ काम करके एक 50, 60, 70 एयरफोर्स के लिए भी वहां से ले लो. रोल्स रॉयस आपके पास अभी आ रहा है और बोल रहा है, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है बाय द वे, आपकी तरफ से कोई नहीं आया, कि पूरा IPR राइट्स देने को तैयार है हम. अब यूके भी फंसा हुआ है, उसको FTA चाहिए. सो देयर इज लिटिल बिट ऑफ अ दिस प्रॉब्लम देयर. रशियंस आके कहते हैं जो आपकी करंट Su-30 की लाइंस है उसके अंदर ही हम Su-57 बनवा के दे देंगे, नो प्रॉब्लम, यू गिव अस द कॉन्ट्रैक्ट. सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड देखते हैं आगे स्टेप्स क्या होंगे, देन वी विल बी एबल टू एनालाइज इट. But focus has to be on making the Tejas fly and fly in numbers. That is just about it. This is the last shot for HAL. इसके बाद I don't think the public will have any, मेरे हिसाब से जो देश में जनता है जो देख रही है, they will not have any soft spot for HAL after this. क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये डिलीवर नहीं कर पाते हैं, so then there will be a major problem. And let me just say this, then HAL needs to get changed. And उसके अंदर मेरे हिसाब से I would recommend a full overall. वो तो वैसे भी मैं रेकमेंड करूंगा कि पूरे इसका सिस्टम का इकोसिस्टम का ओवरऑल होना चाहिए. LCA Mark 2 के बारे में बोला जाता है कि 2026 में आएगा. AMCA का एक बॉडी डिजाइन बन चुका है. देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग, एंड HAL ने अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करा है एज फार एज फोकसिंग ऑन R&D लेड ग्रोथ. प्रोग्राम्स लाइक CATS एंड RUAVs और ये सब जो चल रहे हैं, वन कैन सी देयर आर डूइंग वर्क, बट ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इनकी बहुत खराब है, एंड दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन. सो देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिकल फैक्टर्स बोलते हैं ना, जो मिलना चाहिए ताकि ये तेजस ठीक से उड़े और तेजस नंबर्स में एयरफोर्स के अंदर आए. वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज USA पार्टिसिपेटिंग इन द गेम. और USA अगर प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करेगा तो थिंग्स शुड वर्क फॉरवर्ड, व्हिच मोर और लेस आई थिंक शुड हैपन. 15-20 दिन की बात है. इफ द इंजन स्टार्ट कमिंग इन, इट विल बी गुड. अदरवाइज HAL के पास पुराने इंजन हैं वेयर ही कैन स्टार्ट द वर्क. एंड जो न्यूज अभी आ रही है उसके हिसाब से लगता है ऐसा काम शुरू हो चुका है. लेट्स वेट एंड वॉच. बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को इफ यू नॉट डन सो फार, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. आज दोपहर में 3:30 बजे मिलेंगे, 3:15 बजे मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से टू टॉक अबाउट इंडियाज नेबरहुड. अंदर बाहर की थोड़ी बातें करते हैं, बिकॉज काफी कुछ अभी एक फ्री हैंड टाइप दिखता है जहां पर काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके ऊपर हमको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. और रात को पथिकृत साहब से थोड़ा एक लार्जर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे थोड़ी सी बात करेंगे. एक और अपडेट आएगा आपके पास थोड़ी देर में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह पाकिस्तान
रो के परेशान हो रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बलूचिस्तान का करना क्या है, क्योंकि बलोचों ने इनकी झूठ की फैक्ट्री का पूरा भांडा फोड़ दिया है और यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।